कर लो, इतना बड़ा राजपाट कौन संभालेगा। अब जब पुनः बोला तो राजा ने कहा कि देख, विवाह कर लो, कहीं तेरी दूसरी बहन और तेरी दोनों नहीं बनने के अपने आपस में तो जीना बेकार हो जाएगा। ये कहती कि मैं अपनी बहन को संभाल लूंगी। इसने जब बार बार बोला तो राजा ने दूसरा विवाह कर दिया सुरुचि के साथ। एक का नाम था सुनीति, एक का नाम था सुरुचि, यानी नीति और रुचि। अब जब दूसरा विवाह किया तो दूसरे पत्नी का गुलाम बन गया राजा। जो राजा ने बोला था वही हो गया। अब दूसरे ने बोल दिया कि या तो उसी के साथ रहे या मेरे साथ रहे, तो दबदबा इसका ज्यादा था, राजा इसी के साथ रहने लगा। एक दिन रानी के पास गया, कहा मैंने कहा था कि भाई कहीं क्लेश हो जाए। पहले की पत्नी बोलती कोई बात नहीं, आप मुझे कहीं दूर एक महल बना दो, मैं अकेले रह लूंगी, तुम अपनी पत्नी के साथ रहो पर तुम सुखी रहो। और राजा ने दूर एक महल बना दिया अपनी पहली पत्नी के लिए। पहली पत्नी वाने रही, संतान इसकी भी नहीं हुई। एक दिन राजा शिकार खेलने गया, रास्ता भटक गया, जंगल में पेड़ पर चढ़ा अपनी जान बचाने के लिए। दूर एक घर पे उजाला देखा और उस उजाले को देखते देखते घर के द्वार पर गया, द्वार खटखटाया। अंदर से आया, राजा कौन है? कहता कि मैं राजा उत्तानपाद हूं। अब अंधेरे में राजा को नहीं लगा कि मेरा महल था, वो उसी की पत्नी का महल था। जब पता चला कि मेरे पति दासी के द्वारा, तो द्वार खोले, आरती उतारी। रात राजा ने वही व्यतीत की और उसी दिन उस रानी के घर में एक बालक ने जन्म लिया। राजा प्रातःकाल अपनी दूसरी पत्नी के साथ गया और ठीक समय के बाद, समय अनुसार 1 साल के बाद, उस जो जंगल में जो बड़ी रानी थी उसने एक बालक को जन्म दिया। राजा तक खबर गई, राजा तुरंत पत्नी को लेने गया, लेकिन पत्नी बोलती कि मैं नहीं आऊंगी क्योंकि मेरी बहन तो अब और जलेगी। राजा कहते कोई बात नहीं है, मुझे पुत्र चाहिए था, पुत्र मिल गया, चल। लेकिन रानी जाने से पहले प्रार्थना करती भगवान से सुनीति कि हे परमेश्वर, जैसे आपने मेरे कोख को हरा भरा कर लिया, उसी प्रकार मेरी छोटी बहन का भी कर दिया। और ठीक साल भर के बाद इसने भी बालक को जन्म दिया। नाम का संस्कार हुआ। रुचि का जो बालक था उसका नाम ध्रुव रख दिया और नीति का जो बालक था उसका नाम उत्तम रख दिया। लेकिन राजा ज्यादा आधीन था नीति का। नीति के ही बालक को प्रेम करता था, उत्तम को। ध्रुव जी को कभी नहीं बिठाया। एक दिन 5 वर्ष के ध्रुव जी के मन में भाव पैदा हुआ कि मैं भी पिता की गोद में बैठूं, और पिता की गोद में बैठना चाहा। इतने में जो है दूसरी मां ने फटकार मार दी कि नवत्स निर्पदे दिष्टम भगवान रूढ़मर्हति न कही तो मया यत्तम कुक्षावात। खबरदार, तो राजा की गोद में बैठने योग्य नहीं है। दूसरी मां बोलती है, कहा क्यों नहीं हूं? कहा देख, तूने मेरे गर्भ से, मेरे कोख से जन्म ले लिया। अगर तुम मेरी कोख से जन्म लेता तो तब राजा की गोद में बैठता, इसलिए तुझे राजा की गोद में बैठने से पूर्व मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तू जा और उस भगवान की आराधना कर, और जब वो भगवान तेरे पर प्रसन्न होंगे तो बोलना कि भगवान मुझे रुचि के गर्भ से नहीं, नीति के गर्भ से नहीं, रुचि के गर्भ से जन्म देना। ऐसे फटकार लगाई। लेकिन राजा ने कुछ नहीं बोला क्योंकि राजा उसका गुलाम था। जब पुरुष स्त्री का गुलाम बन जाता है तो पूरे घर का छत्तनाश हो जाता है, और जब स्त्री भी पुरुष के अंधी भक्ति करती है तो तब भी छत्तनाश हो जाता है। किसी भी रिश्ते की आप अंधी भक्ति करोगे तो समझ लेना आप अन्य लोगों का अनादर कर लो। अंधी भक्ति नहीं चाहिए, माता पिता की हो, चाहे सासुर की हो, चाहे पति की हो, चाहे पत्नी की हो। अंधी भक्ति के द्वारा कई बार हम अपने परिवार का हिफाजत नहीं कर पाते। अंधा व्यक्ति जो है, अंधी भक्ति वाला, एक ही पर चिपका होता है। तो राजा कुछ नहीं बोला क्योंकि गुलाम था। राजा ने नहीं बोला तो ध्रुव जी जो अपने मां के पास गई और मां से बोले कि मां, क्या तू राजा की पत्नी नहीं है? आज पिता की गोद में बैठना चाह। मेरी मां ने इस प्रकार बोला। कहा क्या बोला? कहा कि उस भगवान की आराधना कर। तो कहा कोई गलत थोड़ी बोला, अपने पुत्र को अच्छे संस्कार देना चाहती थी।
कोई गलत नहीं बोला, भगवान की पूजा करने के लिए तो बोला। तो कहा बता भगवान कहाँ मिलेंगे। अब कोई बालक पूछे कि भगवान कहाँ मिलेंगे तो हम क्या बोलते हैं, आकाश में रहते हैं। तो कहा माँ क्या मुझे भगवान मिल सकते, का जरूर वो मिलेंगे बेटा। का बेटा वो तो प्रभु है, वो ईश्वर है। कि यदि प्रभु का नाम दया निधि है, दया करेंगे कभी न कभी, दुख हारी हरी दुख जान की, दुख दूर करेंगे कभी न कभी। अरे वो तो सबसे परमात्मा है, तेरे पे भी कृपा करेंगे। तो माँ तो ऐसी पहला रही थी ताकि रोना बंद कर दे, लेकिन दुर्बल ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैंने परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो कहा कहाँ मिलते, कहा एकांत मिलते तो जंगल में जाना पड़ता है। सुना होता ना जंगल में मिलते हैं भगवान संत महात्मा। और नन्हे से ध्रुव जी जो है जंगल जाने को तैयार। माँ घबरा गई, का बेटा छोटा है, 5 वर्ष का है, जंगली जीव तुझे खा लेंगे। लेकिन ध्रुव जी नहीं रुके। जब नन्हा सा बालक जाने लगा तो माँ ने भगवान की प्रार्थना की, प्रभु अपने इस नन्हे से बालक को आपकी शरण में भेज रही हूं। ध्यान रखना जब कोई घर से बाहर जाए तो भगवान से प्रार्थना करना, भगवान मेरे बालक की, मेरे पति की, मेरी पत्नी की रक्षा करना। का प्रभु अबोध बालक है, आबा का ज्ञान नहीं है, आप संभालना, बस मैंने आपको सौंप दिया है। नन्हा सा बालक जब चला तो माँ ने प्रार्थना की, माँ की प्रार्थना से भगवान की प्रेरणा से नारद जी की भेंट होगी। माँ के आशीर्वाद में बहुत शक्ति है। नारद जी मिल गए। नारद जी ने देखा 5 वर्ष के बालक को रोता बिलखता जा रहा है। अरे का क्यों रो रहे हो, कहां जा रहे हो। कहा भगवान की प्राप्ति के लिए। अरे कहा भगवान के बारे में पता है, कहा है भगवान कैसा है। कहा पिता की गोद में बैठना चाह रहा था, माँ ने फटकार दिया। अरे कहा चल मैं तुझे तेरे पिता की गोद में बैठाता हूं। अभी बालक क्या बोलता है कि अगर आप बिठाना चाहते हो तो उस परम पिता परमेश्वर की गोद में बिठाओ, जिसकी गोद में आज तक कोई न बैठा हो, पिता के गोद में नहीं। नारद जी को लगा शिष्य हो गया। अरे तो कहा तुझे कुछ पता है आबा का, भगवान कैसे मिलते हैं। कहा अगर मुझे नहीं पता तो आपको क्या पता है, आप बताओ मुझे, आप मेरे गुरु बनकर आए हो। नारद जी को लगा कि शिष्य हो गया है। कहा बेटा जा, यहीं से नजदीक वृंदावन है, और वहां पर मंत्र दे दिया, कौन सा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण की प्राप्ति का यही बीज मंत्र है। ध्रुव जी पहुंच पड़े, यमुना में स्नान किया और उस मंत्र का जाप किया। और इस नन्हे से बालक ने जो है 6 महीने में ही ईश्वर की प्राप्ति कर दी। 6 महीने में व्रत रखा, अन्न छोड़ दिया, फल खाए, फिर फल भी छोड़ दिए, घास, फिर घास भी छोड़ दिया, धूल, और फिर धूल भी छोड़ दी, अपनी सांस रोक दी। और जब इन्होंने सांस रोक दी तो पूरे संसार का, देवताओं का प्राण रोदन हो गया। देवताओं को सांस लेने में दिक्कत हो गई। देवता फटाफट भगवान के द्वार कि प्रभु ये क्या हो रहा है। कहा मेरा नन्हा सा भक्त कठोर तप कर रहा है। घर के अंदर एक भी धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, घर को स्वर्ग बना देता है, और एक ही दुष्ट हो तो घर को नरक भी बना देता है। ध्रुव जी के पास 5 साल के कोई ज्ञान नहीं है, केवल ओम नमो भगवते के द्वारा भगवान को प्राप्ति मिली। इसलिए ज्ञान की जरूरत भी नहीं, केवल श्रद्धा और भक्ति की जरूरत है। 5 महीने में जब अपने प्राण रोदन कर दिया, सब कुछ रोक दिया, भगवान को आना पड़ा। और भगवान जब आए तो ध्रुव जी ने आंखें बंद करके भगवान खड़े होकर क्या किया। भगवान को 1 मिनट 2 मिनट हो गई, आंखें नहीं खोलता बालक, क्योंकि उनका तो जो है अपने अंतःकरण में ईश्वर की अनुभूति, इसलिए यही ईश्वर बैठा है। यह अच्छा भोग लगाओ, मक्खन मिश्री दूध दही यहां डालो। इस हृदय में जब सात्विक भोजन डालोगे तो यही भगवान प्रकट हो जाएंगे। और जब भगवान यहां प्रकट हो जाएंगे तो भगवान आपके सारथी बन गए।
भगवान तो चाहते कि मैं हृदय में बैठूं। तो अब जब इस बालक ने आंखें बंद करके यही भगवान आगे, भगवान इंतजार करे लेकिन आंखें नहीं खोलता, भगवान ने अपने अंदर की झांक हटाई और ये छटपटाने लगा जैसे मछली तड़पती है। कुछ बोले नहीं पाया, आवाज ही नहीं, बोलना चाहता लेकिन बोल नहीं पाया। 6 महीने से भूखा है, अब बोलना चाहता बोल ही नहीं पाए। भगवान को पता चल गया कि बोल नहीं पा रहा है और भगवान ने शंख अपने हाथ में और इनके कपोल गाल पर लगाया और जैसे ही गाल पर शंख लगा ध्रुव जी बोल पड़े। तुरंत बोले, क्या बोले कि योन्धा प्रविश्य मम वाचमिमं प्रसुप्तां संजीवयत् किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरण श्रवणात्वगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच। प्रभु आपने मेरी सोई हुई वाणी को, ध्यान रखना बोलते तो सब है लेकिन बोलना किसी किसी को ही आता है। किसको? जिसको भगवान ने छू लिया हो। तो प्रभु आपने मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया है, तो आपने अंदर मेरी प्राण ऊर्जा का संचार कर दिया है। मुझे तो बोलना नहीं, हम सभी तो बोल रहे, बोल तो सभी रहे लेकिन क्या बोल रहे हो जिस बोलने से क्लेश पैदा हो जाए? क्या बोल रहे हो जिससे कोई शत्रु बन जाए? अरे शत्रु भी आप ही बना रहे हो और मित्र भी आप ही तो बना रहे हो। तो कहा प्रभु ये बोलना कब आएगा? जब ईश्वर की कृपा हो जाए। कहा प्रभु आपने मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया। ध्यान रखना जब भगवान की कृपा होती किसी भक्त पर तो फिर क्या होता पता है कि मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। बोलना तो तब आता, गूंगा भी बोल लेता है। अभी हम गूंगे तो बोल रहे हैं लेकिन किसी काम का नहीं है। लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तो आपका बोलना सबको शांति देता है, सबके यहां जाता है। यहां बोलने की सार्थकता कब है? जब आपको एहसास हो जाए कि हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, धन्य है ये। जब आप दूसरे को धन्य कहने लग जाओ कि धन्य है ये स्त्री, धन्य है ये पुरुष, इसने कब कितना प्राप्त किया, ये बोलने की सार्थकता है। तो कहा प्रभु आपकी कृपा से गूंगा भी बोल पड़ता है और जो उसमें चलने की मन है वो भी पहाड़ पर चढ़ जाता है। ये सब आपकी कृपा तो है। भगवान बड़े प्रसन्न का आशीर्वाद। मांगो क्या मांगना चाहते हो। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा इस तो अब इनके पास ज्यादा ज्ञान नहीं था तो इनके मन में वही टीस थी कि पिता ने गोद में नहीं बिठाया तो इनको राज्य ही दिया, इन्होंने मोक्ष नहीं मांगा। ध्रुव जी को बाद में बड़ी गिलानी हुई कि मैंने वही संसारी मांग दिया। जैसे आपका ज्ञान होगा वही आप भगवान से मांगोगे। कोई मकान मांगता है, कोई संतान, कोई सुख और कोई ज्ञान और कोई मोक्ष। मोक्ष कौन मांगता है? जो आत्मज्ञानी है। हम मोक्ष मांगते हैं, हम मोक्ष की तैयारी करते हैं लेकिन मोक्ष की तैयारी कब? जब मैंने कहा आत्मा परमात्मा तक कनेक्ट हो जाओ। ये तो संसारी मांगे और संसार यही छूट जाता है। संसार किसी के साथ नहीं किया, किसी के साथ नहीं किया। तो ध्रुव जी को भी एहसास हुआ कि मैंने राज्य की टीस दी। ईश्वर ने बोले कि जा अपने राज्य को 36,000 वर्ष घूमे। ध्रुव जी को भी लगा कि मैं मोक्ष नहीं मांग पाया। कहा जा 36,000 बार। और ध्रुव जी आए और 36,000 वर्ष तक राज्य का भोग भोगा। उसके बाद वर्ण धर्म, राजधर्म का विस्तार किया और उसके बाद अंत में ध्रुव पद को प्राप्त हुए और मृत्यु के सिर पर पांव रखकर गई। जब मृत्यु इनके पास आई तो इनका इतनी शक्ति, इतना तेज, इतनी तपदा कि मृत्यु भी इनको छू नहीं पाई। तो मृत्यु कहती कि प्रभु बिना मेरे छुए को ऊपर तो इस धरती को छोड़ नहीं पाएगा, इसलिए आप मेरे माथे पर पांव रख लो।
ऐसे से भी भक्ति हुई कि काम मेरे छुए हुए किसी की मृत्यु नहीं होगी, तो मैं आपको छू नहीं सकती क्योंकि आप भगवान के कृपा पात्र हो, इसलिए आप ही मेरे पर कृपा करो। अपना पांव मेरे माथे पे रख लो। और ध्रुव जी ने पांव माथे पे रखा, वहां पर माँ का ध्यान आया कि मेरी माँ भगवान के पास बोलते कि तुम जैसा पुत्र जिसका होगा उस माँ को तो मोक्ष ही मिला होगा। तो ध्रुव जी जब आए तो राजा ने स्वागत आदि किया था, और पहले अपनी बीमार था जिस माँ ने ठोकर मारी उसके पांव छुई। माँ पीछे पीछे जाती कि मैंने जो ठोकर मारी थी। ध्रुव जी बोलते कि माँ तो ठोकर नहीं मारती तो ठाकुर नहीं मिलते। जब संसार का कोई व्यक्ति में ठोकर मारता है तभी जाके में ठाकुर मिलते हैं। तो बोले चंद्र भगवान की जय। फिर इसी वंश में आगे जो है अंग हुई, अंग के बैन के फिर पृथ्वीराज हुई, और फिर यही जो है आगे जाके ऋषभ देव जी हुए। ऋषभ देव जी बड़े श्रेष्ठ हुए। ऋषभ देव जी में विपुल कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम, शूरवीरता आदि सब गुण थे। इंद्र ने एक बार पूरे राज्य में वर्षा की, लेकिन इनके राज्य में नहीं की, और ऋषभ देव जी ने अपने तप के बल से अपने राज्य में बारिश कर दी। इंद्र को लगा कि मेरे से बलवान भी राजा है, और इंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ कर दिया। बोलो चंद्र भगवान। तो इंद्र ने जो है अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभ देवी से कर दिया। इनके 100 पुत्र हुए, और 100 पुत्र को इन्होंने ज्ञान दिया। अपने पुत्र को पिता ज्ञान देते कि बेटा ये जो शरीर है भोग भोगने के लिए नहीं मिला है, ये शरीर जो है तप करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए, और अंत तो गत्ता मोक्ष रूपी फल को प्राप्त करने के लिए मिला है। और ऋषभ देव के सबसे बड़े पुत्र थे भरत जी। ऋषभ देव जी जो है हजारों वर्ष तक अपने राज्य का भोग भोगा, फिर अपने पुत्र को 100 पुत्रों को राज्य का विभाजन किया। अब भरत जी राज्य चलाने लगे। भरत जी ने भी राज्य का भोग किया। एक दिन भरत जी के मन में आया इनका जो है इनका भी विवाह हुआ, और इनके भी 5 पुत्र हुए। विश्वरूप की कन्या पंचनिश्र का विवाह 5 पुत्र सुमति, राष्ट्रभरत, सुदर्शन, आवरण, धर्मकेतु, 5 पुत्रों को राज्य का विभाजन कर दिया कि अब मैं थोड़ा धर्म कर्म कर लूं। और राजपाट छोड़कर नदी के किनारे, गंडकी नदी के किनारे गए, और वहां पर वही ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते। जब जाप बहुत हुआ तो इनके अंतःकरण में भगवान प्रविष्ट हो गए। कभी हंसते, कभी रोते, कभी खिलखिलाते हैं। जब भगवान की कृपा होती ना तो पहले तो रोंगटे खड़े होते हैं, फिर कभी आंसू आते हैं। और एक बात याद रखना, जब कभी भगवान के सामने आंसू आ जाए तो समझना कृपा हो गई। कभी आंसू आ रहे, कभी रो रहे, लेकिन देखो भाग्य काल अच्छे खासे तब क्या भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। लेकिन एक दिन एक हिरणी का बच्चा जल पीने के लिए आया, गर्भवती थी और जल पीने लगी पानी में। इतने में शेर ने दहाड़ मारी और यहाँ से छलांग वहां माना चाले की नदी में गिर गई, और इसका गर्भ में जो बालक पल रहा था हिरणी का, वो गर्भ श्रृंखलित हो गया और पानी में बहने लगा। हिरणी मर गई। अब जब उस नन्हे से बालक को देखा तो विचार किया इसको बचाना चाहिए, और बचा भी दिया, वो भी ठीक है। अपने गोद में लिया, सोचा दूध का इंतजाम किया, सुबह का फिर शाम का, फिर सुबह का फिर शाम का। अब जो 12 घंटा मंत्र जाप था वो कम कम होने लगा, आधा घंटा उसको, आधा घंटा। अब वो 11, फिर 10, फिर 8। अब सोचे कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसको छोड़ दूंगा क्योंकि जंगली जीव न खा ले। लेकिन जैसे जैसे बढ़ने लगा प्रेम भी बढ़ने लगा, और पूजा पाठ कम। अब पूजा पाठ इतनी कम हो गई कि जब तक उसको भोजन नहीं कराते तब तक स्वयं नहीं खाते थे। और एक दिन वो बच्चा जो हिरणी का अन्य बच्चों के साथ चल पड़ा, और अभी आएगा तभी आएगा, अभी आएगा तभी आएगा, अभी आएगा तभी आएगा, आया नहीं। और हिरणी करते करते चल पड़ी कि मरण काल में भी रहा मृग शावकों का ध्यान, पुनर्जन्म में मृग बने राजा मोह निरान।
मेरे को बोला, मेरे को बन गया। पशु पालना कोई खराब नहीं है, लेकिन पशु पर आसक्ति रखना खराब है। इतना धर्म कर्म सब कुछ होने के बाद बस उस हिरनी के चक्कर में